प्रश्न नंबर 25। एक व्यक्ति 25% की हानि पर एक स्कूटर बेचना चाहता था, लेकिन आखिरी समय में उसने मन बदल लिया और स्कूटर को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि दो विक्रय मूल्य के बीच अंतर 4,000 रुपये है तो स्कूटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई वो बेचना चाहता था 25% पे, हानि पे -25 पे, लेकिन उसने बेच दिया -20% पे और उसको फ़र्क कितना पड़ा 4,000 का। तो सवाल निकलेगा ऐसे, इनका अंतर निकाल लो। प्रतिशत का अंतर कितना है 5%। 5% किसके बराबर है 4,000 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा बटे में कम 1 निकालते हैं, 1 के लिए भाग करते हैं, बटे में 4 बटे में 5 और टोटल परसेंट कितना होता है 100%। 100% में गुणा में कर देंगे 100, तो ये हो गया 20 पंजे 100 और यहाँ से गुणा हो जाएगी 4 दूनी 8 और 4 जीरो हैं 1 2 3 4, तो ये आ गया आंसर। तो सही आंसर है 80,000 रुपये। उसके बाद अगला प्रश्न देखो क्या है। प्रश्न नंबर 26। एक परीक्षा में 100 अंकों के 3 पेपर हैं। एक उम्मीदवार ने पहले पेपर में 53 अंक, लिख लो 53, दूसरे पेपर में 75 अंक प्राप्त किए, ये 75 हो गया। कुल 70% अंक प्राप्त करने के लिए उस उम्मीदवार को तीसरे पेपर में कितने अंक प्राप्त होने चाहिए। अब देखो भाई 300 नंबर के 3 पेपर हो गए, इसका उसको कितने प्राप्त करने 70%। बस इसको हल कर दो। 300 का मतलब गुना 70% के नाम का 100 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 7 या 21 और 0 की 0, 210 नंबर आने चाहिए। लेकिन उसके तो 2 पेपरों में कितने आए 5 और 3 8 और 7 और 5 12, 128 नंबर। तो उसको कितने नंबर चाहिए तीसरे पेपर में। तो 210 में से 128 घटा दो, 10 में से 8 गया 2, ये बच गया 0, 10 में से 2 गया 8, 82 नंबर चाहिए भाई। 82 ऑप्शन नंबर डी में है। जी कट गया था भाई, देख लो अगर देखना है आप, इसको दोबारा से देख लो। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। देखो रोहित की माँ, प्रश्न नंबर 27 पे आ गए। रोहित की माँ ने उसे कितने रुपए दिए 3x² और उसके पिता ने उसे 5 इंटू में x² प्लस 2 रुपये 2 दिए। इस कुल धन में से उसने 10 माइनस 3x² अपने जन्मदिन की पार्टी पर खर्च किया। उसके पास कितने पैसे बचे। भाई देखो 3xy का स्क्वायर, ये तो उसकी माँ ने दिए, प्लस में उसके पापा ने दिए 5 इंटू में x² प्लस में 2। अब ये तो उसके पास टोटल रुपए थे, उसने पार्टी देकर खर्च भी तो किए हैं, वो कट जाएंगे। माइनस में 10 माइनस में 3x², बस इसको हल करना है। तो 3x² ऐसे कैसे, प्लस में 5 की x² की गुणा 5x² प्लस में 5 की और 2 की गुणा 5 दूनी 10, माइनस में 10 माइनस में 3x²। ये स्क्वायर है ना, ये ब्रैकेट के अंदर है भाई। तो देखो ये माइनस है ना इस ब्रैकेट के बाहर, तो किसी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाले सारे निशान बदल जाते हैं। ये 10 था प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया। 10 से अभी 10 कट गया और 5 ये 5 और 3 8 और 3 11 हो गए और तीनों के पीछे xy का स्क्वायर है, तो 11xy² हो गया। तो ये आ गया आंसर। ठीक है। उसके बाद देखो भाई, एक प्लाट का आयाम 200 मीटर गुणा में 150 मीटर है। एक बिल्डर इसे 3 सड़कें बनाना चाहता है जो दोनों तरफ लंबाई में 3 मीटर चौड़ी हैं और एक बीच में है।
देखो भाई, ये बना दिया आयताकार प्लाट, ठीक है। इसकी लंबाई 200 मीटर और ये चौड़ाई 150 मीटर। इसमें ऊपर 3 मीटर का, नीचे 3 मीटर का, और बीच में भी क्या है, 3 मीटर के 3 रास्ते बना दिए। तो आगे क्या बोल रहा है, बीच की सड़क के दोनों तरफ वह बेचने के लिए घर बनाता है। घर बनाने के लिए उसे कितना क्षेत्रफल मिला। भाई पहले तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लो कुल। आयत का क्षेत्रफल है 200 गुणा में 150, ये आ गया 15 दूनी 30 और 3 जीरो इसमें 1 2 3 ऐसे कैसे लिख दो। ये आ गया उसका कुल क्षेत्रफल। लेकिन उसने जो रास्ते बनाए हैं 3, ये घटाने पड़ेंगे। रास्तों का क्षेत्रफल निकाल लो। अब देखो लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक रास्तों की 200 मीटर ही हुई, 200। चौड़ाई कितनी है रास्तों की 3, तो ये अलग आयत बन गई 200 गुणा में 3। लेकिन रास्ते 3 है, गुणा में 3 कर दो। 3 3 9 9 दूनी 18 18 और 2 जीरो है 2 जीरो, ये इसमें से घटा दो। 0 में से 0, 0 में से 0 और 10 में से 8 गया 2 और ये बच गया 29 में से गया 28। तो आंसर आ गया 28,200 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर में आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी 28,200 मीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद अगला प्रश्न देखो क्या है। करण ने एक आयताकार खेत में गेहूं उगाया जिसकी लंबाई 32 मीटर और चौड़ाई 26 मीटर है। ये देखो भाई आयताकार खेत बना दिया, ये हो गया भाई खेत जिसकी लंबाई कितनी है, ये तो 32 मीटर है, ये 26 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस साल उसने लंबाई बढ़ाकर खेत के क्षेत्रफल बढ़ाया लेकिन चौड़ाई नहीं। भाई लंबाई बढ़ा दी, ये बढ़ा दी, लेकिन चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 26 ही है। तो मान लिया ये बढ़ा दी x, तो क्षेत्रफल बढ़ा दिया उसने। खेत के क्षेत्रफल 650 वर्ग मीटर बढ़ा दिया। विस्तारित गेहूं के क्षेत्र की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब देखो 26 इसकी चौड़ाई है, ये तो चेंज की नहीं, गुणा में क्या बदल दिया x। ये अब निकालेंगे क्षेत्रफल कितना है, 650। तो x निकालो, x एक तरफ बराबर है 650 बटे 26। 13 पे कट गया, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 50 से 2 पे कट गया 25। x बराबर है 2, तो ये x आ गया 25। ये पड़ी हुई लंबाई आ गई। पहले लंबाई कितनी थी 32 और 25 दोनों का जोड़ कितना हो गया, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 57 मीटर। ऑप्शन ए में आया समझ में। प्रश्न नंबर 30 में क्या है देखो। एक स्कूल में कुल छात्रों में से 2/5 कार से आते हैं जबकि 1/4 छात्र बस से स्कूल आते हैं। बाकी सभी छात्र स्कूल पैदल जाते हैं। मतलब टोटल मान लिया एक में से कितना निकाल दिया 2/5, ये तो कार से आने वाले, और माइनस में 1/4 जो बस से आते हैं। तो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, पैदल निकलेंगे। तो पैदल कौन है देखो, एलसीएम ले दिया इसका 20, तो ये आ गया 20 माइनस 8 माइनस 5, माइनस के जोड़ लिए, माइनस के 13, 20 में से घटा दिए, 20 माइनस 13 बटे 20, 13 में से 20 में से 13 गए 7 बटे 20 आ गया। कौन है ये, जो पैदल चलते हैं। आगे क्या लिखा है, जिनमें से 1/3 अकेले चलते हैं। ये 7/20 तो टोटल पैदल चलने वाले हैं, इसका 1/3 ऊपर वालों की गुणा, 7 एकम 7, 20 दिया 60, 7/60 ऐसे हैं जो अकेले पैदल चलते हैं। आगे क्या है, यदि 224 छात्र अकेले पैदल चलते हैं तो उस स्कूल में कितने छात्र पढ़ते हैं। तो इसको मान लिया x, 760 बटे x बराबर है 224 के। ये नीचे कट गया था, इसको दोबारा देख ले। तो x बराबर है 224 और ये संख्या इधर आके पलट जाएगी गुणा में 60/7।
7 से कट जाएगा, 7 या 21 बच गया 1, 7 दूनी 14, ये बच गया। 0 गुणा करते समय ऐसे कैसे लिख दो, और 32 की और 6 की गुणा, 6 दूनी 12, 80 लेख 6 × 18 1 19, 1920 आंसर आ गया। कैसे करना है दोबारा बताता हूँ भाई। ये भी इनमें मान रखे हैं, 2/5 इतने कार से आते हैं, 1/4 छात्र स्कूल बस से आते हैं, तो टोटल मान लिया 1 माइनस 2/5 माइनस 1/4 क्या निकल जाएगा, पैदल आने वाले, तो एलसीएम लेके ये निकाल दिया, ये आ गया 7/20 पैदल चलने वाले। लेकिन सवाल में लिखा है जो पैदल चलने वाले तो टोटल हैं उनका 1/3 अकेले पैदल चलते हैं, किसी का साथ नहीं करते, तो गुणा में 1/3 आ गया। इसको मान लिया x, इसके साथ में 7/60 x अकेले चलते हैं, तो ये इतने कितने चलते हैं बच्चे, बराबर 224 बच्चे हैं जो अकेले चलते हैं, बराबर 224 रख दो, x बराबर है 224, जो मान 7/60 था इधर गुणा में था, इधर आके पलट जाएगा, 60 ऊपर 7 नीचे, काट दो 1920 उत्तर आ गया, ऑप्शन ए में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 31। देखो भाई, हम जो खाना खाते हैं वह पेट में अधिकतम 4 घंटे तक रहता है, यह दिन के कितने भाग में तक पेट में रहता है, भाई 4 घंटे पेट में रहता है, और दिन के कितने भाग होते हैं, 24 घंटे होते हैं, बस अनुपात पूछा है, तो काट दो 4 एकम 4, 4 × 24, 12 भी हो सकता है क्योंकि दिन में 12 घंटे होते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में 12 के हिसाब से है नहीं, तो इसलिए 24 करके देखेंगे, 1/6 आ गया उत्तर, तो आंसर नंबर सी आ गया।